किए हैं या देख करके प्राप्त किए हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो है एक मान्यता है। हम माने हैं, जैसे 0 से लेकर के 10 तक एक संख्या है, तो ये कैसे है? मैंने माना है 0 से लेकर के 10 तक संख्या है, लेकिन किसी किसी कंट्री में तो 3 ही संख्या है। दक्षिण अफ्रीका वगैरह में जाइएगा तो वहां 0 से लेकर के 3 ही तक है, तो वहां की वही मान्यता है। अच्छा, रोमन में जाइएगा तो रोमन का लिपि का जो है वहां का मान्यता है, दूसरे तरीके मान्यता है। तो ये मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं। तो उसी तरीका से जब देखा गया, हमारे ऋषियों ने देखा और समझने की कोशिश की और उसका पर्दा खोला सत्य का, तो एक तो सबसे पहले कि सत्य क्या है, क्या उसको जाना जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, उसको बोला जा सकता है। तो ऋषियों ने बताया, मैं अपना इसलिए अपना नाम नहीं रख रहा हूं कि मेरे को सत्य को पता ही चल गया है, लेकिन मैं ऋषि का नाम आदर से इसलिए लेना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को कहा तो वो बात मेरे को समझ में आ गई। तो इसलिए आदर के रूप में और कृतज्ञता के रूप में उनका नाम लेना चाहता हूं। अपने सदगुरु ओशो का भी नाम लेना चाहता हूं, जे कृष्णमूर्ति का भी नाम लेना चाहता हूं, आदि शंकराचार्य का, कबीर का, मीरा का, सबसे जिससे जिससे मुझे कुछ कुछ मिला, इसलिए सबको मैं नाम लेना चाहता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। तो इस संसार में जो जानने का जो तरीका बताया गया, वो बताया गया कि कैटेगरी 3 किया गया, एक ज्ञात, एक अज्ञात, एक ग्रे। ज्ञात का मतलब ये होता है कि हम उसको जानते हैं, हम वाणी में उसको ढाल सकते हैं, वाणी में बोल सकते हैं, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा उसको, जैसे कोई गर्म चीज है हम जानते हैं, टच करेंगे वो गर्म लगेगा। कर्कश कोई आवाज है हम सुनते हैं, हमको पता चल जाता है। कोई सुंदरता है, हम कर आंख को देखते हैं, पता चल जाता है, तो वो ज्ञात है। ये है कि वो पता अभी तो नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। जैसे बहुत दिन पहले ये नहीं पता था कि अणु का जो है परमाणु में विखंडन हो जाएगा, और परमाणु का भी विखंडन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हो जाएगा, और इसके बाद भी और सारी बातें आएगी। तो ये नहीं पता था, लेकिन आज नहीं कल पता हो जाएगा। तो इसके बाद भी कुछ पता रह गया है, वो पता कर लेगा विज्ञान। और शास्त्रों में जो बात दी गई है उसमें ये नहीं कि सारी बातें बता दी गई है। तो और ऋषि लोग खोज करेंगे, वो भी ऋषि भी वैज्ञानिक ही कहे जाते हैं, तो वो भी खोज करेंगे तो वो भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी पता नहीं है, लेकिन ये पता हो सकता है। ये अज्ञेय है, ये रहस्य है, ये पता नहीं चल सकता। ये इसको आप किसी भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप पता लगाना चाहेंगे तो इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो फिर इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसको कैसे? तो इसके लिए इशारा यही किया जा सकता है कि जहां तक तुम पता लगाओगे, जैसे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई आत्मा क्या चीज है, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम अटक जाएंगे, वहीं से रहस्य शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने खोला कि हाँ भाई गीता मैं पढ़ लिया कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका ना जन्म है ना मृत्यु है, ना इसको कोई अस्त्र काट सकते हैं, ना पानी भिगो सकती है, ना हवा सुखा सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो एक हमने बात बताई और सही है, लेकिन और भी तो इसके बाद है, खोजने की बात है। तो अभी पता नहीं है, तो मान लीजिए कि पता लग जाएगा तो ज्ञेय हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऋषि कहते हैं कि फिर भी अज्ञेय रहेगा, रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। तो रहस्य को रहस्य की तरह ही स्वीकार अगर आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी।
तो ये 3 तरीका है कोई भी चीज को समझने का। अब मैं आता हूं, जैसे रावत जी आकर के मेरे से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को सर में दर्द हो रहा है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर में कहाँ दर्द हो रहा है। तो बताए गए कि इस सर के अंदर, दिमाग के अंदर दर्द हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है? अतः मुझे दर्द हो रहा है ना, मैं तो मुझे मतलब क्या? मतलब मुझे का मतलब क्या? आपको दर्द हो रहा है तो मुझे मतलब क्या? अब यहाँ वो अटकेंगे हम। ये तो मुझे जरा खोजिए तो, जो आपको दर्द हो रहा है, आप दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुवचन है मैं का, कर्ता का, तो सर्वनाम है। तो आप जरा खोजिए तो किसको दर्द हो रहा है? आपका शरीर को दर्द हो रहा है ना। लेकिन फिर यही ये चकरा जाएंगे। तो ये जो है, ये मान्यता है कि मुझे दर्द हो रहा है, या मुझको दर्द है, या तेरे को ये तकलीफ है, ये सारी बातें हैं, ये मान्यता है। अब इस मान्यता को गिराने के लिए आपको जागना पड़ेगा। जागने के लिए अभी आप जाग सकते हैं, मेरे बात को सुन के भी जाग सकते हैं, ऋषि के बात को भी सुन के जा सकते हैं। हम बीच में कहां से आते हैं? तो सुंदर सुंदर नाम दिया गया है। तो शास्त्रों में ऐसी बातें हैं कि हमारा शरीर है, हमारा मन है, शरीर को वही अहम बोला गया है, ईगो बोला गया है, और मन है जिसको माइंड बोला गया है, बुद्धि है जिसको इंटेलेक्ट, विजडम बोला गया है, और चित्त है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें संग्रह होता है, याददाश्त का संग्रह होता है। इसी के द्वारा ये हमारा ब्रेन में जो ये बॉडी का पार्ट है, ये हमारा शरीर का पार्ट है। तो शरीर का ही ये हिस्सा है, लीवर हुआ, पैर हुआ, हाथ हुआ, कान हुआ, ये सारा चीज शरीर का पार्ट है। तो ये इंद्रियों के द्वारा आपको ग्रहण होता है, ग्रहण करके वो बात दिमाग में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में कोई अनुभव करता है। उसको हमने नाम रख दिया है मैं, कि मैं जानता, मैं पढ़ता, मुझे याद है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। हाँ, ये फॉल्स है। हाँ, ये ऐसा है नहीं। लेकिन एक मान्यता है कि मैं वहां आ ही जाता है। तो अब थोड़ा मन से मैं चलता हूं। अब देखिए, सत्य जो है, शास्त्र में ये बोला गया है, मेरे सदगुरु ओशो भी बोलते हैं कि देखो, सत्य वही है जो परिभाषा दिया गया है कि कभी बदलता नहीं, किसी भी काल परिवेश में, आयाम में वो नहीं बदले, उसको सत्य बोलते हैं। अब तो तुम्हारा विचार हमेशा बदलते रहता है, तुम्हारी बुद्धि हमेशा बदलती रहती है, तुम्हारा शरीर हमेशा बदलते रहता है, अणु से लेकर के और बनता है, बड़ा बच्चा बड़ा होता है, गर्भ में रहता है, बूढ़ा होता है, फिर शरीर छूट जाता है। तो देखो, बदल तो रहा है ना। तो ये सत्य तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब शरीर के अंदर ही आपका मन है। अब मन में क्या होता है? विचार आता है। विचार कहां से आता है? विचार आता है, बड़ा जानकर का आश्चर्य होगा कि विचार जो हमारे जो मस्तिष्क में जो तंतुओं का जो नेटवर्क है, उनके वायरिंग जो है, उस वायरिंग में एक स्पंदन होता है। उस स्पंदन जो है
मेडिकल भाषा में समझाऊंगा तो दिक्कतें होगी। वो एक रेटिकुलर लिम्बिक सिस्टम है, वो जो है फायर करता है। मतलब इसको बढ़िया से समझा जाए तो वायर एंड फायर। एक पश्चिम का साइंटिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोला है। तो वो फायर होता है, तो विचार जो है संकल्प और विकल्प में उठता है, मतलब हमेशा द्वंद में उठेगा। इसलिए विचार जब भी उठेगा वो या तो पीछे का उठेगा या आगे का उठेगा। प्रेजेंट में जिसको वर्तमान बोलते हैं उसमें विचार होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मन सत्य नहीं है। ये मान्यता जो है, ये मन सत्य नहीं है। अच्छा, शरीर सत्य नहीं है। अब फिर आता है बुद्धि। तो अब बुद्धि क्या करती है कि निर्णय करती है। ये सब अहम का, अगर हम उल्टा चले ना, मैं, चित्त, बुद्धि और मन, तो अब अगर उल्टा चले तो ज्यादा अच्छा है। अब सीधा चलते हैं कि मन, बुद्धि और मन, बुद्धि और एक क्या मैंने बोला था, मन, बुद्धि और लास्ट, मतलब थोड़ा मैं विस्मृत हो रहा हूं। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यहां पर अहंकार शब्द को घमंड में मत ले और ईगो में भी मत ले, हिंदी में ले। अहम का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है, अहम धातु से बना है। अहम मतलब मैं, उसको अंग्रेजी में आई कह सकते हैं। तो ये सारा ये है, यही सब करता है। यही ट्रांसफॉर्म करता है चित्त को, यही ट्रांसफॉर्म करता है बुद्धि को, यही ट्रांसफॉर्म करता है मन को। क्योंकि शरीर है, मैं क्या है, एक शरीर है ना, शरीर है ना, तो ब्रेन भी तो शरीर ही का पार्ट हुआ ना। अब उसी का तो सब सूक्ष्म पार्ट होते चला गया, उसी का सब सूक्ष्म पार्ट होते चला गया ना। तो अब यहां पर यही समझने की बात यह है कि ये कौन कहवा रहा है, ये कौन कह रहा है कि मुझे दर्द हुआ, मुझे रात में सोए थे, मुझे नींद अच्छी आई, मुझे क्रोध हुआ। ये कौन रहा है? जवान न कह रहा है, लेकिन कहां से ये उठ रहा है? आपके स्मृति में ये बात है। अगर आपके स्मृति को किसी भी तरीका से सुला दिया जाए, चित्त को सुला दिया जाए, चित्त में सारा, जैसे रील में सारे पिक्चर बने हुए रहते हैं। अब जैसे आम कहते हैं तो चित्त में उसका बना हुआ आम का आ जाता है, इमली कहते हैं इमली आ जाता है, लड़का कहते हैं लड़का आता है, लड़की कहते हैं लड़का, बुरा कहते हैं बुरा आता है, अच्छा कहते हैं अच्छा आता है। तो वहां तो सब प्रिंट है, पहले ही से प्रिंट है। इसलिए कोई नया चीज अगर आपको कहा जाए तो चित्त उसको समझ ही नहीं पाता है, तो वहां चुप हो जाता है। तो ये एक तरीका से देखा जाए तो ये सर्व ब्रह्म है। इसी को शंकराचार्य ने बोला कि ये जितना भी चीज तुम दे रहे, जगत मिथ्या इसलिए बोल दिया। ऐसा नहीं था कि जगत मिथ्या है, उनको दिखाई पड़ा। और इसमें से हम लोग को भी अगर दिखाई पड़ गया कि नहीं भाई ये तो सही में है, जो है ये सही तो है नहीं, ये सत्य नहीं है, ना शरीर सत्य है ना मन सत्य है, ये सब धारणा है। तो अब रह गई बात कि अब एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। अब उसको नाम शास्त्र में दिया गया कि हमारी जो है माने सुपर कॉन्शसनेस, माने अति चेतना जो है, माने कॉन्शसनेस जो है हमारा, जहां से हम इस बात को कह पाते हैं, तो वहां वाणी नहीं है। ये वो क्या करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज कर लेता है, अब वो देखता है। तो इसलिए रात में आपको नींद आई तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई जाग रहा था,
चित और चेतना में अंतर है, ध्यान रखिएगा। चित और चेतना, चेतना का मतलब होता है जागरण, जागा हुआ। उसको आत्मा भी आप बोल सकते हैं, चाहे जो भी आपको अच्छा लगता है बोल लीजिए। रामायती रामा, राम राम भी उसको बोल सकते हैं, कृष्ण भी उसको बोल सकते हैं। राम आत्मा बोलिए ना, ठीक है लग रहा है। कॉन्शसनेस वैज्ञानिक की भाषा में बोल लीजिए, वो ठीक है लग रहा है। वो इसीलिए गीता में भी ये बात कही गई है कि सब जो सभी लोग सोते हैं तो जोगी जागता है। कहने का मतलब जोगी नहीं, मतलब जागे हुए आदमी सोते रहता है, वो भी जानता है। तो वहां वो जो है वो जागा रहता है, तो वो देखता है। तो फिर लेकिन वो बोल तो सकता नहीं है, इसलिए परमात्मा तो बोल सकता नहीं है, चेतना तो बोल सकती नहीं है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लेती है कि नहीं भाई, तुमको जो नींद आई थी, तुमको आई थी, मुझे नींद नहीं आई थी, मैं तो साक्षी हूं। अब समझिए यहाँ स्वामी जी कि साक्षी कहां पकड़ा गया। हम अभी तक समझ रहे थे कि हमको जो दिखाई पड़ रहा है, हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, वो दृश्य है, हमारी आंख उसको देख रही है, ये साधन है। अब प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन रही है, पिक्चर बन रहा है, ब्रेन उसको कोडिंग कर करके बता रहा है, तो आप नहीं देख रहे हैं। आपके पीछे आप मैं देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा है, उसके पीछे कुछ है, उसको वो चेतना है। अब यहां से इसको हटा दीजिए, आई को हटा दीजिए, आंख को भी हटा दीजिए। अब वो क्या नाम है, जो पेड़ है वो उसको आप देखिए, तो पेड़ और चेतना में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है जिसको हम देखते हैं वो उसी के द्वारा देखा जाता है। यानी जो देखा गया, जो देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसी को वननेस बोला गया है, मतलब मर्ज हो जाता है। वो जो दो बातें हैं, जो द्वंद्व पर जो हम सारा चीज, दिन रात, दुख सुख, प्यार नफरत, ये जो द्वंद्व हमने बनाया हुआ, ये अब क्या होता है कि ये मर्ज हो जाता है। तो वहां क्या होगा, अब देखिए क्या, ना वहां दुख होगा और ना वहां सुख होगा, मतलब दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। तो इसको नाम क्या दिया ऋषियों ने? इसका नाम दिया है कि सत चित आनंद। या फिर कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है, मैं देखता हूं मोस्टली लोगों को हो जाती है। सत्य तो समझ गए, हाँ, जो कभी बदलता नहीं है, जो चेतना को हम बोल सकते हैं। असत अचित, सचित आनंद, तब बोल करके सच्चिदानंद बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका नाम रखा गया है। उस शून्य को, उस परमात्मा को, वो चैतन्यता को, उसको कोई नाम तो दिया जाए ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि वहां बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, वहां बहुत बड़ा, लेकिन उसका क्या नाम दिया जाता? सच्चित आनंद करके सच्चिदानंद बोल देते हैं। अब वहां ना दुख है ना सुख है। उसके बाद क्या है? बुद्ध कहते हैं कि शून्य है, कोई कहता है कि पूर्ण है, कोई कहता है कि परमात्मा है। कुछ नाम तो दिया जाएगा ना। तो अब कोई कहता है कि सब में परमात्मा है, तब बात समझ में आती है कि उन्नत, कि हाँ भाई, उसके बगैर तो नहीं प्लांट, नहीं दीवाल, ना एक अणु, ना आप, ना हम, कोई आदमी बिना परमात्मा का रह ही नहीं सकता है। जब चेतना नहीं रहेगी तो आप कैसे रह सकते हैं? तो अब हमारा मंतांतर है, हमने मान लिया है कि ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है। ये मान लिया है कि ये कभी जीव था, प्लांट था, अब सूख गया, काट दिए तो ये निर्जीव ना, ये निर्जीव नहीं है, क्योंकि इसमें परमात्मा है। अब बहुत विज्ञान ने खोज दिया कि ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपके भी एक सेल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये मुर्दा हुआ कहां? वो आपको दिखाई पड़ रहा है, भ्रम है। आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि आप अस्थिर यहां बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए थोड़े हैं। पृथ्वी तो घूम रही है अपने धुरी पर घूम रही है, और सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो अगर कोई कहे कि ना हम स्थिर बैठे हुए हैं, अब मैं आपको भेद खोल करके बता रहा हूं कि नहीं, आप स्थिर नहीं बैठे हुए, आप भी घूम रहे हैं परमात्मा के साथ। क्योंकि सौरमंडल है ना भाई, तो सौरमंडल किसने? ब्रह्म कहां है?
तो ये सारा को अगर मिला दीजिएगा, ये सारा ब्रह्म को मिला दीजिएगा, सारे मतलब जितना तक अभी ज्ञात है, अज्ञात को छोड़ दीजिए, पृथ्वी का भी कितना पृथ्वी है, सूरज का भी कितना सूरज है, ये सारा को मिलाइएगा तो आप इससे अलग कहाँ हैं। अब समुद्र के जल को अगर हम पृथ्वी पर ही समुद्र है ना, तो उसको हम जल को कहें कि हम दूसरे जगह रख देंगे तो कहाँ रखोगे? पृथ्वी पर रखोगे। तो हमको कहाँ रखा जाएगा? इसी ब्रह्मांड में ही हमको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रह की बात कि इसको जानने से होगा क्या? मेन बात यह है कि आदमी ये द्वंद ये भी आ जाता है, कोई फायदा क्या है भाई? फायदा बहुत है, घाटा भी कम नहीं है। फायदा ये है कि शांति के जो खोज करते हैं, ये जो जन्म मरण से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत फायदा है। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, दलाली करते हैं, लोगों को ठगते हैं, अगर इनको ये पता चल गया कि भाई हम ही अपने को ठग रहे हैं, फिर वो ठग नहीं पाएंगे। इसी को कबीर कहते हैं कि ठगा जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे को नहीं ठगना चाहिए। इसी बात पर वो कहते हैं। तो ये तो अब नहीं होगा आपसे। अब आपसे जो है, जो काम होगा, जो आप करना चाहोगे, वो होने नहीं देगा चेतना, वो तो जगा हुआ रहेगा। तो घाटा ये होगा कि अब आप उपयोग करोगे सही काम के लिए। जैसे आपका जो काम मिला है, पढ़ाई का काम मिला है, ठीक से पढ़ोगे। नौकरी का काम मिला है, ठीक से नौकरी करोगे। किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, आप मदद करोगे। तो इसीलिए गीता में जो निष्काम कर्म और ये सब जो है ना, ये माने ऐसा नहीं है, सारे कर्म जो है निष्कामी है। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई? आप खाना तो खा ही नहीं सकते। एक लोग कहता है ना कि हम खाना तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते। ये हाथ नहीं उठाएगा तो कैसे खाना मुंह में ले जाओगे? अच्छा ठीक है, अगर मुंह में तुम नहीं यहाँ तक ले गया, मुंह नहीं चिबाया, कहां से? तो हर एक जगह ब्रेन का काम है, हर एक जगह नर्वस सिस्टम का काम है। फिर वहां से खाना गएगा, पचेगा। अब कहां तुम पचा रहे हो? पचा भी नहीं रहे हो, उठा भी नहीं रहे हो। अगर सर में चोट लग रहा है तभी बेहोश हो जाओगे। कहां नहीं परमात्मा है तुम्हारे पास। फिर पच के करके तुम्हारे खून बन रहा, फिर सर्कुलेशन में जा रहा, तो तुम कहां हो? सब हो रहा है, इसलिए हम दिन हैं। सब हो रहा है, हम कुछ कर नहीं है। ये भ्रम है कि हम कर रहे हैं, इसलिए कि मान्यता है कि मैंने किया। यही तो कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, जो समझ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि मैं मारूंगा, मैं काटूंगा, ये है फलाना टेका। ऐसी थोड़ी बात थी। वो क्या मारता, वो क्या मारेगा? समझे कि नहीं? तो इसके लिए जहां तप, तपस्या और जप तप की क्या जरूरत है? अगर कोई, इसी को कबीर ने कहा है, लेकिन हम लोग को छोटी बात तो समझ में आती नहीं है कि सहज समाधि बली, साधो सहज समाधि बली। लेकिन ना, हम तो करने में ही लगेंगे, हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहता है कि पाहन पूजे तोहरी मिले, तातो पूजे पार, ताते तो चक्की बली, बीच का ही संसार। ये बात समझ में नहीं आती है। हम हिंदू में बटे हुए हैं, कोई मुस्लिम में बटे हुए हैं, कोई क्रिश्चियन, इस सब मान्यता तो है। लेकिन क्रिस्ट आप देखो ना कि जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है, उसको तो तुम बोलते नहीं हो। पैगंबर ने में जो बोला है उसको रहमत बोलते हैं कि सब पर रहम करनी चाहिए। कौन रहम नहीं मुसलमान नहीं करता है? हिंदू में भी कहा गया है कि सारे लोग बराबर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके वेद कह रहा है कि सब सुखी हो। कहाँ कोई चाहता है? हम भी तो चाहते हैं कि नहीं ये हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम परमात्मा से न कभी अलग थे, न कभी अलग हैं, न कभी अलग होंगे। यानी हमारे जब शरीर भी छूटेगा, हमारी चेतना भी जाएगी, वो भी उसी परम चेतना में समाएगी। तो वो कहाँ अलग हुए? अभी भी अलग नहीं है, उस समय भी अलग नहीं रहेंगे। अब यही है कि सब चीज का अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर अब आएंगे नहीं। तब फिर एक प्रश्न उठता है कि तब फिर लोग आते कैसे, जाते कैसे लोग हैं? एक
भय पर मैं थोड़ा बात कर दूं। आदमी को डर क्यों लगता है? जैसे स्वामी जी को भी डर लगता है कि ये खाना, ये फलना ठिकाना। भय एक्चुअली क्या है? देखिए, भय एक मान्यता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का लगता है। लेकिन एक चीज बताइए, आप अगर नहीं मरिएगा तो दूसरी आत्मा आएगी कहां से? तो मान लीजिए मेरी पत्नी मर गई, हम रो रहे हैं, तो हम नहीं है, हम चेतना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, उसके जैसे कन्फ्यूजन हुआ, ताव हुआ, उसकी पत्नी मरी, पूरा अच्छा से विदाई किया, ठीक है। लेकिन हम कर्म कांड में फंस जाते हैं, हम विदाई नहीं करते हैं उसके आत्मा को। भाई उसको उतना दिन तक परमात्मा ने उसको शरीर को जिंदा रखा, अब जरूरत नहीं थी, इसी के लिए बोलते हैं वस्त्र जब ये हो जाता है। लेकिन इसमें एक्सीडेंटल होता है, ये होता है, उसका भी अलग रहस्य है। तो कहने का मतलब है कि किसी का मर जाने पर भी बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी का दगा देने पर भी बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई आपके साथ अत्याचार कर दिया, गाली दे दिया, अरे किसको गाली दिया? आपको गाली दिया ना। हाँ, चेतना को तो कोई गाली दे नहीं सकता, तो आप क्यों अपने को लाते हो? मत लाओ ना। इसी को कहते हैं कि 17 बार बुध पर वो थूका था। वो कहे कि चलो तुम्हारा बात खत्म है, और कुछ थूकोगे और कुछ बोलोगे